बंगाल की खाड़ी में आखिरकार साइक्लोन बनने जा रहा है। इसका नाम होगा मिथिली और ये साइक्लोन हिट कर सकता है बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन भारत के कुछ राज्य प्रभावित हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इसमें बात 17 नवंबर के देश भर के मौसम की। पहले मौसमी सिस्टमों की चर्चा कर लेते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने से पहले ये आज डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है। कल यानी 17 नवंबर को ये साइक्लोन जब बनेगा उस दौरान भारत के जो ओडिशा के तटवर्ती रीजन है, दक्षिणी बंगाल का क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत के जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में कई जगहों पर तूफानी हवाएं चलेंगी, घने बादल बनेंगे, थंडर क्लाउड्स पहुंचेंगे और काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी इन भागों में होने की संभावना है। इस बीच दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना सर्कुलेशन और इस सर्कुलेशन को तथा डीप डिप्रेशन को जोड़ती है एक ट्रफ, इसके चलते पूरा जो कोस्टल रीजन है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का, इन सभी भागों में काफी ज्यादा बादल आपको दिखाई देने वाले हैं। आज भी दिख रहे हैं और कल भी, लेकिन गतिविधियां कितनी होंगी हम अगले बुलेटिन में बात करेंगे। उत्तर भारत के भागों की तरफ WD आ रहा है। अभी फिलहाल 17 नवंबर को असर नहीं होगा, लेकिन कुछ हिस्सों पर बादल आज भी पहुंचे हैं, कल भी पहुंचेंगे। हवाओं का रुख यहां पर बहुत हद तक जिम्मेदार है, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल भी बढ़ा है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, इंक्लूडिंग दिल्ली NCR, और उत्तर भारत के भागों में बादल भी दिखे, कल भी बादल दिखेंगे। क्या उन बादलों से बारिश की संभावनाएं दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में है, पर्वतीय भागों में है कि नहीं, आइए अब जानते हैं। जो ये साइक्लोन बन रहा है, इसके प्रभाव से या इससे पहले से ही बंगाल की खाड़ी से नमी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही है और यही कारण है कि उत्तर भारत से जो हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी शुष्क, उन हवाओं की, क्योंकि उन हवाओं में ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि वो हवाएं पीछे ठिठक गई हैं और यहाँ से ये हवाएं पहुँचने लगी हैं पूरब की। और पूरब की हवाओं में नमी है, आर्द्रता है, और आर्द्रता कभी भी जब पहुँचती है किसी भी रीजन पर, तो वहाँ पर जो आसमान साफ हमें नज़र आ रहा होता है शुष्क हवाओं के समय में, वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, धूप का असर कम हो जाता है, धुंधली धूप दिखाई देती है। और ख़ासतौर पर जब सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है देश के भागों में, तो और उत्तर भारत के क्षेत्रों में, तो उस दौरान पोल्यूशन लेवल राइज हो रहा होता है। मिस्ट यानी कुहासा, धुंध, हेज, और स्मोक यानी धुआं, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं सड़कों पर निकलने वाले, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ निर्माण स्थल हैं, वो सारे पार्टिकल्स हवा में निचली सतह पर बने रह जाते हैं। वो डिस्पर्स नहीं होते, वो इधर उधर तितर बितर नहीं होते, और नमी उनको रोक कर रखती है और वो हमें दिखाई देते हैं, हमें अफेक्ट करते हैं। सांस लेते समय हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मास्क का सुझाव दिया जाता है। तो अभी जो है इन हवाओं का असर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर रहेगा, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर WD पहुंचने वाला है 18 और 19 नवंबर के बीच में। इससे पहले हल्के बादल आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे आज दिखाई दिए थे, क्योंकि पश्चिम दिशा से थोड़ी नमी आ रही है और थोड़ी सी नमी यहाँ से पहुंच रही है। तो ये कुछ क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है, और क्लाउड फॉर्मेशन पंजाब की तरफ से भी होगा, राजस्थान के पश्चिमी भागों से भी होगा, और ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब से होते हुए हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादल पहुंचेंगे। आपको कहीं पर लग सकता है कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होगी नहीं। दिन भर धूप और बादलों की लुका छिपी जारी रहेगी, और पोल्यूशन लेवल भी दिल्ली NCR समेत हरियाणा के अधिकांश भागों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लगातार घना रहेगा, परेशान करने वाला रहेगा। लगभग 400-500 के ऊपर पहुंच सकता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। लोगों के लिए मुश्किलें रहेंगी, मास्क का उपयोग जरूर करें। और इस बीच जो हवाएं उत्तर भारत से चलती हैं, पहाड़ों से ठंडी शुष्क, जिनसे पोल्यूशन साफ होता है, वो हवाएं पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर चलेंगी, तो यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी। बाकी जगहों पर तापमान थोड़ा सा, आज जो मौसम ठंडा हुआ था या कल जो मौसम ठंडा हुआ था, उसमें थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी ठंडी हवाओं का असर बहुत रेयर रहेगा। पूरब की तरफ चलते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्सों में, चाहे उप हिमालयी हो या सिक्किम या ऊपरी पंजाब बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर बादल काफ़ी दिखाई देंगे, हवाएं तेज चलेंगी साइक्लोनिक स्टॉर्म के असर से, और इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी, या बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, जमशेदपुर और आसपास का, रांची, दुमका का रीजन, इन भागों में कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। आंतरिक पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, और अलीपुरद्वार, दीघा, कोलकाता समेत ये जो रीजन है, इन भागों में बारिश की संभावना है। केंदुझार से लेकर कटकपुरी, पारादीप, यहाँ पर बारिश हो सकती है, जो उत्तर पूर्वी ओडिशा का क्षेत्र है।
इसके बाद पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो अरुणाचल प्रदेश और असम के ऊपरी हिस्सों में या पश्चिमी भागों में बहुत कम बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन मेघालय तथा नागालैंड में कई जगहों पर मध्यम से तेज जबकि भारी बारिश हो सकती है मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। और यहाँ पर सिर्फ भारी बारिश नहीं होगी, तेज हवाएं भी चलेंगी और थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश होगी, यानी बादलों की गर्जना के साथ बिजली चमकने और बिजली गिरने की घटनाओं के साथ बारिश की आशंका रहेगी। तो यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश पर लैंडफॉल करने जा रहा है, तो बांग्लादेश पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देगा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों या पूर्वी भारत की तुलना में। मध्य भारत के भागों में देखें तो ओडिशा की बात हमने की, बाकी ओडिशा में फिलहाल बादल पहुंचेंगे और हवाएं नमी वाली पहुंचेंगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं ना तो ओडिशा के आंतरिक हिस्सों में है, ना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात में। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी और सोमनाथ, वेरावल, भावनगर से लेकर राजकोट, जामनगर, और ओखा, नलिया, भुज, द्वारका, पोरबंदर, कच्छ, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन से लेकर भोपाल, ग्वालियर तक शुष्क मौसम रहेगा। इधर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और होशंगाबाद, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। महाराष्ट्र में भी विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत पैची क्लाउड्स कहीं कहीं पर मध्य भारत के रीजन में दिख सकते हैं, उनसे बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। दक्षिण भारत के भागों में आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में पूरी तरह से शुष्क मौसम की संभावना बन रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर हवाओं का जो फ्लो है वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते, लेकिन धीरे धीरे हवाएं बढ़ेंगी और बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, बेंगलुरु, ये जो तटीय इलाका है और ये जो आंतरिक हिस्से हैं, इन भागों में कुछ बादल पहुंचेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है। लेकिन बाकी उत्तरी क्षेत्रों में जो आंतरिक कर्नाटक है यहाँ और उत्तरी क्षेत्र यहाँ पर और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में, यहाँ पर पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, उत्तरी तटवर्ती रीजन से लेकर दक्षिणी तटीय भागों में। तमिलनाडु के उत्तरी आंतरिक इलाकों में ड्राई वेदर रहने की संभावना दिख रही है मॉडल के हिसाब से, लेकिन हवाएं काफ़ी चलेंगी, बादल भी पहुंचेंगे। तो चेन्नई से लेकर वेल्लोर, सेलम और तिरुचिरापल्ली समेत तंजावुर, कडलूर समेत ये जो पुदुचेरी का रीजन है, इन भागों में फिलहाल हल्की वर्षा हो सकती है, बादल रहेंगे, हवाएं नमी वाली रहेंगी। लेकिन दक्षिणी आंतरिक तमिलनाडु और केरल के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद दिख रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।